जय लक्ष्मी माता की। प्रिय भक्तगणों, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें, आप सभी के घरों में अन्न धन के भंडार भरें और आप सभी के कष्टों को दूर करें। प्रिय भक्तगणों, आज मैं आपको दीपावली की कथा सुना रहा हूँ। माँ लक्ष्मी सुख, समृद्धि और धन की देवी हैं। जब लक्ष्मी माता का व्रत किया जाता है तो लक्ष्मी माता की कहानी सुनकर व्रत पूर्ण किया जाता है। दीपावली वाले दिन माता लक्ष्मी का व्रत किया जाता है और लक्ष्मी माता की कहानी सुनी जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करने आती हैं। जो भी माँ लक्ष्मी की सच्चे मन से आराधना करते हैं, माँ लक्ष्मी उस पर अपनी कृपा बरसाती हैं। दीपावली वाले दिन कई लोग व्रत रखते हैं और शाम के समय विधि विधान से व्रत खोलते हैं और लक्ष्मी माता की कहानी सुनते हैं, लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं। एक बार एक शहर में एक बहुत ही गरीब और ईमानदार व्यापारी रहा करता था। उस व्यापारी की एक लड़की थी। वह लड़की रोज पीपल के पेड़ में जाकर जल चढ़ाया करती थी और उस पीपल की खास बात यह थी कि उस पीपल के पेड़ से लक्ष्मी माता प्रकट होती थीं और थोड़ी ही देर में वह अपने आप वहां से चली जाया करती थीं। एक दिन जब उस व्यापारी की लड़की रोज की तरह पीपल के पेड़ में जल चढ़ाने के लिए आई, तब पीपल के पेड़ में से लक्ष्मी माता प्रकट हुई। लक्ष्मी माता ने व्यापारी की लड़की को कहा कि क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? लेकिन उस व्यापारी की लड़की ने कहा कि पहले मैं घर जाकर अपने पिताजी से पूछ लूं, फिर उसके बाद आपको बताऊंगी। जिसके बाद उस व्यापारी की लड़की घर गई। घर पहुंचकर उसने अपने पिताजी से कहा कि आज जब मैं पीपल के पेड़ में जल चढ़ा रही थी, तब लक्ष्मी माता वहां पर प्रकट हुई और उन्होंने मुझसे कहा है कि तुम मेरी दोस्त बनोगी। तब उस व्यापारी ने अपनी लड़की से कहा कि जब स्वयं लक्ष्मी माता तुमको अपना दोस्त बनाने के लिए बोल रही हैं, इससे बड़ा सौभाग्य और कहाँ प्राप्त हो सकता है। तुम उनको अपना दोस्त बना लो। जिसके बाद अगले ही दिन जब उस व्यापारी की लड़की पीपल के पेड़ के पास जल चढ़ाने के लिए गई, तभी वहां फिर से लक्ष्मी माता प्रकट हुई और उन्होंने उस व्यापारी की लड़की से एक बार फिर से पूछा कि क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी। जिसके बाद उस व्यापारी की लड़की ने कहा कि हाँ माता, मैं आपकी दोस्त बनूंगी। लक्ष्मी माता और उस व्यापारी की लड़की आपस में दोस्त बन गई। थोड़े ही दिनों में लक्ष्मी माता और व्यापारी की लड़की के बीच में गहरी मित्रता हो गई। एक दिन जब व्यापारी की लड़की पीपल पर जल चढ़ाने के लिए गई, तब लक्ष्मी माता ने व्यापारी की लड़की से कहा कि तुम मेरे घर पर भोजन करने के लिए आओ। व्यापारी की लड़की ने घर जाकर अपने पिताजी से पूछा कि लक्ष्मी माता मुझे अपने घर पर बुला रही हैं भोजन करने के लिए, क्या मैं वहां जा सकती हूँ? उस व्यापारी ने अपनी बेटी से कहा कि लक्ष्मी माता ने तुमको भोजन पर बुलाया है, वहां पर जा सकती हो। व्यापारी की लड़की लक्ष्मी माता के घर भोजन पर चली गई। जैसे ही व्यापारी की लड़की लक्ष्मी माता के घर पहुंची, तब लक्ष्मी माता ने अपनी सहेली का स्वागत किया और लक्ष्मी माता ने अपनी सहेली को साल ओढ़ने के लिए दी और सोने के सिक्के और सोने की थाल और सोने की चौकी और अपनी सहेली को 36 प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर खिलाई। लक्ष्मी माता के घर से भोजन करके जाने लगी। तब लक्ष्मी माता ने अपनी दोस्त से कहा कि मैं भी तुम्हारे घर पर भोजन करने के लिए आऊंगी। उस व्यापारी की लड़की ने कहा कि बिल्कुल आइए। व्यापारी की लड़की अपने घर चली गई। घर पहुंचकर वह एक जगह जाकर शांति से बैठ गई। अपनी लड़की को शांति से बैठा देख और चिंतित देख व्यापारी ने अपनी लड़की से पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम इतनी चिंतित क्यों हो? तभी उसकी बेटी ने बताया कि लक्ष्मी माता हमारे घर पर भोजन के लिए आने के लिए बोल रही हैं। कल वह हमारे घर पर भोजन करने के आएंगी। उन्होंने तो मेरा स्वागत बहुत अच्छे तरीके से किया और मुझे सोने के सिक्के, सोने की थाल, सोने की चौकी और 36 प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर खिलाए। लेकिन मैं उनको क्या खिलाऊंगी? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। तभी व्यापारी ने अपनी लड़की से कहा कि तुम अपने घर को गोबर से अच्छी तरह से चारों तरफ से लीप लेना और पूरे घर की सही ढंग से सफाई कर लेना और एक दिया जलाकर जो चारों तरफ से जलता हो उसको लेकर लक्ष्मी माता का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। व्यापारी की लड़की ने अपने पिताजी की बात मानते हुए वैसा ही किया जैसा उसके पिताजी ने उससे करने के लिए बोला था। जिसके बाद व्यापारी की लड़की घर की साफ सफाई करके रसोई के पास लक्ष्मी जी का नाम लेकर और एक लड्डू लेकर बैठ गई।
तभी अचानक से एक जगह पर एक रानी नहा रही थी। वह स्नान कर रही थी तो उसका सोने का जो हार बहुत कीमती था, उसको चील वहां से उठा कर ले गई। उस चील ने उस व्यापारी की लड़की के पास उस हार को डाल दिया और उस व्यापारी की लड़की के हाथ से लड्डू को छीन कर ले गई। व्यापारी की लड़की सोने के हार को देखकर बहुत प्रसन्न हो गई और वह तुरंत उस हार को ले जाकर बाजार गई। बाजार पहुंचकर उसने सुनार को यह सोने का हार दिया और उसके बदले में उस व्यापारी की लड़की ने सुनार से कुछ पैसे लिए, जिससे वह 36 प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बना सके और सोने के सिक्कों की चौकी, सोने की थाली उस हार के बदले में सुनार से ले ली और यह सब लेकर वह अपने घर वापस आ गई। घर पहुंचकर उसने 36 प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए। व्यापारी की लड़की ने गणेश जी से कहा कि अब आप लक्ष्मी माता को लेकर आइए। गणेश जी लक्ष्मी माता को लेकर उस व्यापारी के घर पहुंच गए। व्यापारी की लड़की ने लक्ष्मी माता का स्वागत किया और उनको बैठने के लिए सोने की चौकी दी। लक्ष्मी माता से कहा कि दोस्त, आप इस चौकी पर बैठ जाइए। लक्ष्मी माता ने अपनी दोस्त से कहा कि मैं आज तक किसी के घर चौकी पर नहीं बैठी हूँ। व्यापारी की लड़की ने कहा कि आज आपको मेरे घर पर चौकी पर बैठना पड़ेगा। लक्ष्मी माता ने अपनी दोस्त की बात मानकर चौकी पर बैठ गई और फिर व्यापारी की लड़की ने लक्ष्मी माता को 36 प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन खिलाई। और जैसे ही लक्ष्मी माता ने अपने घर पर व्यापारी की लड़की का स्वागत किया था और उसको 36 प्रकार के व्यंजन बनाकर खिलाए थे, ठीक उसी प्रकार व्यापारी की लड़की ने भी लक्ष्मी माता को अपने घर पर 36 प्रकार के व्यंजन बनाकर खिलाई। और जैसा जैसा लक्ष्मी माता ने किया था वैसा वैसा व्यापारी की लड़की ने भी किया, जिससे लक्ष्मी जी अपनी दोस्त से बहुत खुश हो गईं और उन्होंने अपनी दोस्त को बहुत सारा धन दिया, जिससे उस व्यापारी की और उसकी लड़की की सारी गरीबी दूर हो गई और उन दोनों ने अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करना शुरू कर दिया। हे लक्ष्मी जी, जैसा तुमने साहूकार की बेटी को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुंकार भरने वाले और सारे परिवार को देना। पीहर में देना, ससुराल में देना, बेटे पोतों को देना। हे लक्ष्मी माता, सबका कष्ट दूर करना, दरिद्रता दूर करना, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो लक्ष्मी माता की जय। इसलिए इस कहानी को सदा लक्ष्मी माता की पूजन में जरूर सुनना चाहिए और दीपावली वाले दिन तो खास तौर पर इस कहानी को सुनने से लक्ष्मी माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है। घर में अन्न धन के भंडार भर जाते हैं। लक्ष्मी माता सभी गरीबी दूर कर देती हैं और सभी कष्टों को दूर करती हैं। साथ में भगवान गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। भगवान गणेश जी की पूजा के बाद ही लक्ष्मी माता का पूजन करना चाहिए, क्योंकि सर्वप्रथम भगवान गणेश जी की पूजा होती है, उसके बाद में सभी देवी देवताओं की पूजा होती है। इसलिए दीपावली वाले दिन गणेश जी भगवान की और माता लक्ष्मी की पूजा करते हुए इस कहानी को श्रद्धा पूर्वक सुनना चाहिए। लक्ष्मी माता आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। बोलो लक्ष्मी माता की जय। बोलो गणेश भगवान की जय।